Welcome to another video tutorial from Master Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss about ninth lecture from ninth class Biology chapter number 1 जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है फर्स्ट 5 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जानदारों के वो हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल लेवल जो है पॉपुलेशन लेवल है, कम्युनिटी लेवल है और लास्ट वन जो है बायोस्फीयर लेवल। इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल जो है वो डिस्कस किया था। फर्दर हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल या जो है ऑर्गेनिज्म लेवल भी इसको पढ़ते हैं। ये क्या होता है इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लेवल जो है ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लेवल में जो है पिछला लेवल क्योंकि आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल था तो हमने जैसे लास्ट टाइम जो है लेक्चर में यही बात की थी कि पिछला लेवल मिलकर जो है अगले लेवल बना रहा होता है। तो जब मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम आपस में मुनज़्ज़म होते हैं, कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो मिलकर एक जो अगला लेवल बना रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल का। तो मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर मिलकर ऑर्गेनाइज होकर वो एक ऑर्गेनिज्म या जो है एक कंप्लीट जो है इंडिविजुअल बना देते हैं। इस लेवल को जो है हम ऑर्गेनिज्म लेवल या इंडिविजुअल लेवल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ड एक बात तो ये कि जब मुशक्कत काम के दौरान जो है एक्सरसाइज की अगर बात करें तो उस दौरान जो है ये एक आर्गन सिस्टम लेवल जो है आर्गन और आर्गन सिस्टम जो है मुनज़्ज़म होते हैं आपस में और एक जो है इंडिविजुअल लेवल किस तरह से बना रहे हैं इसको ज़रा देखते हैं। पहली बात तो ये कि एक इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल के अंदर एक जानदार के जो हैं अफ़आल हैं, चाहे फंक्शन है उसके, एक्टिविटीज़ जो हैं या फिर उसके जो है प्रोसेस जो हैं, ये सारे जो हैं बाहमी रब्त में होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं विद ईच अदर ड्यूरिंग इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल के दौरान एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले अमाल, अफ़आल और जो सरगर्मियाँ हैं वो आपस में रब्त में होती हैं। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज की हमने बात की है अभी, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान मतलब मुशक्कत के वक्त या जो है एक्सरसाइज करते वक्त जो है ना सिर्फ हमारे जो है मसल्स काम कर रहे होते हैं बल्कि हमारी जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट, वो भी बढ़ा दी जाती है और इसके साथ जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है मतलब सांस लेने की रफ्तार जो है वो भी बढ़ा दी जाती है। तो ये क्यों बढ़ा दी जाती है, वो इसलिए बढ़ा दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है मुहैया की जाए सेल्स को जिसको काम के दौरान जो है ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से जो है बाहर खारिज की जाए। तो इस तरह से मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम जो है आपस में मुनज़्ज़म होती हैं और वो एक लेवल बना देती हैं जिसको नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल का या इंडिविजुअल लेवल का। तो मिसाल ली हमने कि हार्ड एक्सरसाइज के दौरान जो है हमारे मसल नहीं काम कर रहे होते सिर्फ, बल्कि हमारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। वो इसलिए तेज़ होती है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जाए सेल्स को जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिनको जो है उस दौरान जो ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो इसलिए ये जो है ये दोनों चीज़ें रेस्पिरेटरी से रेट भी और जो है दिल की धड़कन भी ये दोनों जो है तेज़ हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल जिसमें हमने बात की कि एक्सरसाइज के दौरान ना सिर्फ मसल्स काम करते हैं बल्कि जो है रेस्पिरेशन जो है ब्रीदिंग जो है इसकी रफ्तार भी बढ़ा दी जाती है, बल्कि और जो है इसके अलावा जो हार्ट रेट जो है दिल की धड़कन जो है वो भी बढ़ जाती है। ये इसलिए बढ़ जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को मुहैया की जाए जिनकी जो है काम के दौरान उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास वो है पॉपुलेशन लेवल। एक बायोलॉजिस्ट जो है अपना मुतालिया जो है पॉपुलेशन लेवल तक लेके जाता है। पॉपुलेशन लेवल क्या है? पॉपुलेशन जो है जानदारों का ग्रुप होता है, एक ख़ास वक्त में एक ही जगह पर रहने वाली एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का जो ग्रुप होता है उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। मिसाल के तौर पर 2010 के अंदर पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 173.5 मिलियन जो थी। अब ये जो है एक पॉपुलेशन है कि 2010 जो है एक ख़ास टाइम है, पाकिस्तान जो है एक ख़ास जगह है और जो है 173.5 मिलियन जो है ये आबादी की तादाद है। तो इस तरह एक ख़ास वक्त में एक ही जगह पर रहने वाली एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन का ग्रुप, पॉपुलेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक ही खास वक्त के अंदर एक ही जगह पर रहने वाले जो जानदार का ग्रुप होगा उसको हम नाम देंगे पॉपुलेशन का।
तो पॉपुलेशन की बात की हमने कि पॉपुलेशन लेवल जो है क्या होता है। पॉपुलेशन लेवल जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप जो कि एक ही जगह पर एक ख़ास वक्त के अंदर पाए जाते हों, उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। मिसाल के तौर पर 2010 में इंसानों की जो आबादी थी वो पाकिस्तान के अंदर 173.5 मिलियन थी। तो ये एक जो है पॉपुलेशन की जो है मिसाल है। यहाँ पे हमने जिक्र किया है सेम स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ क्या होती है? स्पीशीज़ जो है एक जानदारों का ग्रोह है, वो जानदारों का ग्रोथ जो आपस में जो है जिनसी तौलीद कर सकते हो, इंटरब्रीड कर सकते हो और अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकते हो, उसको हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का। मिसाल के तौर पर इंसान जो है एक स्पीशीज़ है। तो इस तरह से स्पीशीज़ जो है वो जानदारों को ग्रो होता है जो अपने जैसे नए जानदार पैदा करने के लिए जो है जिनसी तौलीद की अहलियत रखते हों, उसको हम नाम देते होते हैं स्पीशीज़ का। नेक्स्ट लेवल जो है वो है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या है? जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी और वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो आपस में लेन देन रखती हूँ, एक ही माहौल के अंदर रह रही हूँ, उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी का। तो डिफरेंट पॉपुलेशन assembled टू फॉर्म अ कम्युनिटी लिविंग इन द सेम इन्वायरमेंट एट द सेम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जो कि एक ही माहौल के अंदर रह रही हैं और एक आपस में ताल्लुक रखती हैं और मुख्तलिफ पॉपुलेशन है वो जो है मिलती हैं जब, तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। कम्युनिटी में ये है कि एक जंगल जो है एक कम्युनिटी है, मिसाल के तौर पर एक तालाब जो है वो एक कम्युनिटी है। इसी तरह एक कम्युनिटी में ये होता है कि कलेक्शन है जानदारों की पॉपुलेशन का कम्युनिटी, क्योंकि तो इसमें एक पॉपुलेशन की अगर तादाद बढ़ती है तो दूसरी की तादाद जो है कम होती है। कम्युनिटी फिर दो तरह की होती हैं, एक को हम नाम देते हैं सिंपल कम्युनिटी का, दूसरी को हम नाम देते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी का। सिंपल कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी होती है जिसमें जो है जानदारों की पॉपुलेशन के साइज और पॉपुलेशन की जो तादाद है वो महदूद रहती है, नंबरिंग जो है। और दूसरे नंबर पे जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है उसके अंदर जो है लामहदूद होती है पॉपुलेशन की तादाद और साइज जो है। तो इस तरह से वो कम्युनिटी जिसमें जानदारों की पॉपुलेशन की तादाद और साइज जो है महदूद हो, सिंपल कम्युनिटी कहलाती है। और जिसमें पॉपुलेशन की तादाद और जो साइज है वो महदूद ना हो, उसको हम नाम देते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी का। सिंपल कम्युनिटी में हमारे पास मिसाल आ जाती है एक गिरा हुआ दरख्त एक सिंपल कम्युनिटी है, और एक तालाब जो है या एक जंगल जो है ये जो है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कम्युनिटी के मुतालिक। तो कम्युनिटी लेवल की हमने बात की, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी, आपस में जो लेन देन रखती होंगी, वो पॉपुलेशन जो कि एक ही माहौल के अंदर रह रही होंगी, उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी का। और कम्युनिटी में मिसाल हमने एक जो तालाब एक कम्युनिटी है, एक फॉरेस्ट जो है एक कम्युनिटी है, क्योंकि एक फॉरेस्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर भी डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हैं। तो हमने कम्युनिटी के अंदर भी यही बात की है कि डिफरेंट पॉपुलेशन जो है आपस में जब इंटर रिलेट करेंगी, आपस में ताल्लुक़ रखती होंगी, वो कम्युनिटी बनाएंगी। कम्युनिटी जो है दो तरह की है, एक सिंपल कम्युनिटी होती है, दूसरी पेचीदा कम्युनिटी होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी के अंदर हमने बात की है कि इसमें पॉपुलेशन की जो तादाद है और पॉपुलेशन का जो साइज है वो महदूद रहता है, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर जो है लामहदूद होता है, अनलिमिटेड होता है। सिंपल कम्युनिटी के अंदर हमारे पास मिसाल आ जाती है एक ट्री की, फॉरेन ट्री जो है गिरा हुआ दरख्त, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर हमारे पास मिसाल आ जाती है एक जंगल की या एक तालाब की। ये जो है हमारे पास कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। तो वो कम्युनिटी जिसमें पॉपुलेशन का साइज और तादाद महदूद नहीं होती, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। मिसाल के तौर पर एक तालाब की कम्युनिटी और एक जो है जंगल की कम्युनिटी। नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास वो है बायोस्फीयर लेवल का। नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास वो है बायोस्फीयर लेवल का। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बायोस्फीयर जो है एक ज़मीन एक माहौल के अंदर वो हिस्सा है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटी रहती हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर का। और ये जो है तमाम इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है। उसमें बायोटिक फैक्टर भी आ जाते हैं, ए बायोटिक जो हैं वो भी आ जाते हैं, लिविंग भी आ जाती हैं मतलब थिंग्स, और नॉन लिविंग भी आ जाती हैं। और ये जो है ज़मीन, इसको जो है पूरा जोन जो है लाइफ जोन ऑफ लाइफ कहा जाता है, पूरा ज़िंदगी कहा जाता है। मतलब वो एरिया जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है उसको जो है पूरा ज़िंदगी कहते हैं, या जो है लाइफ ऑफ जोन कहा जाता है। तो इसकी मोटाई तकरीबन जो है 20 किलोमीटर है सतह समंदर से। तो ज़मीन सतह समंदर से 20 किलोमीटर तक ऊपर का जो एरिया है उसको जो है बायोस्फीयर कहा जाता है। तो बायोस्फीयर जो है
तो बायोस्फीयर लेवल की बात की हमने कि बायोस्फीयर लेवल जो है ज़मीन का वो एरिया जो वहाँ पे मुख्त कम्युनिटी रहती हैं जानदारों की, उसको हम नाम देते हैं बायोस्फीयर का। और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 20 किलोमीटर है। ये दुनिया के तमाम इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है और ये जो है जोन ऑफ लाइफ भी इसको नाम दिया जाता है, पूरा ज़िंदगी जो है इसको कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बायोस्फीयर लेवल के मुतालिक। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।